सूफियों और वलियों के नाम से चर्चित शेरशाह की नगरी सासाराम के हबीबिया मुस्लिम मुसाफिरखाना मस्जिद को शहर में कौन नहीं जानता, जहां मात्र 5 रमजान को ही प्रत्येक वर्ष तरावी खत्म होती है। 74 वर्षीय हाफिज शब्बीर अहमद गत 1972 से ही सासाराम में तरावी पढ़ाते आ रहे हैं। आज़ादी के समय से ही मशहूर हबीबिया राइन मुस्लिम मुसाफिरखाना की मस्जिद में तरावी पढ़ने के लिए शहर के ही नहीं बल्कि उसके आसपास गांव के रोजेदार भी यहां तरावी पढ़कर अपनी खुशनसीबी समझते हैं। मालूम हो कि हाफिज शब्बीर अहमद गत 1965 से ही मात्र 15 वर्ष की उम्र से ही तरावी पढ़ाते आ रहे हैं। आज कुरान का तिलावत करते हुए जवानी से लेकर अब तक काफ़ी फर्राटेदार अंदाज में तरावी पढ़ाते हैं। हाफिज शब्बीर अहमद बिहार के अरवल जिला के ग्राम हृदयचक के निवासी हैं। इनका कहना है कि सासाराम के लोग मुझसे इतना मोहब्बत करते हैं कि मैं सासाराम के लोगों का दीवाना बन चुका हूँ। यही वजह है कि मुस्लिम मुसाफिरखाना की मस्जिद में तरावी पढ़ाने के बाद में शहर के शाह हारून बरतला मोहल्ले की मस्जिद में 11 रमज़ान से तरावी पढ़ाना शुरू करता हूँ। उसके बाद सासाराम से सटे एक गांव में जाकर वहां भी तरावी पढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा कि रमज़ान के मुबारक माह मौके पर मैं 3 खत्म कराता हूँ, जो मेरी खुशनसीबी है। अल्लाह तबारक व तआला मुझसे इस काम को अंजाम लेते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब तक इस दुनिया में रहूँगा काफ़ी खुलूस और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ तरावी पढ़ाता रहूँगा। बहरहाल मुस्लिम मुसाफिरखाना सासाराम शहर के कबीरगंज मोहल्ले में है। यह सासाराम का इकलौता और सबसे नामी पुराना मुसाफिरखाना है, जहां मात्र 5 रोज में ही तरावी खत्म होता है। इसके पूर्व इसी मस्जिद में साबिना भी हुआ करता था, जो एक रात में खत्म कुरान हाफिज शब्बीर अहमद के द्वारा कराता था, लेकिन किसी कारणवश अब साबिना नहीं हो पा रहा है। मुस्लिम मुसाफिरखाना के मुतवल्ली मोहम्मद आज़ाद ने कहा कि उक्त मुसाफिरखाना की मस्जिद में पिछले कई वर्षों से तरावी पढ़ने का इंतज़ाम किया जाता है। इस बार भी मुसाफिरखाना कमेटी द्वारा काफ़ी बेहतर इंतज़ाम किया गया है। इंतज़ामकर्ता में खासकर कोषाध्यक्ष मोहम्मद जफरुद्दीन राइन, मोहम्मद मीनू राइन, मोहम्मद नसरुद्दीन राइन, मोहम्मद रिंकू राइन के अतिरिक्त और भी दूसरे लोग काफ़ी सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं। मुस्लिम मुसाफिरखाना के मुतवल्ली मोहम्मद आज़ाद ने कहा कि सैकड़ों की संख्या में रोजेदार कुरान का तिलावत सुनने के लिए आते हैं और अल्लाह तबारक व तआला और उनके रसूल के नाम पर सजदा करते हुए दुआएं लेकर जाते हैं, ताकि देश की खुशहाली, हरियाली और देश में अमन व चैन व सुकून बरकरार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। बिहार दर्शन से असलम परवेज़। मैं आज आप वैसे लोगों से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूं जो एक बड़े शख्सियत के मालिक हैं। आप जान रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक का ये महीना चल रहा है, काफ़ी नेक महीना है, और इस मुबारक माह के मौके पे आप हाफिज शब्बीर साहब ये जो 74 वर्ष के हो चुके हैं, ये लगातार 15 वर्ष की उम्र से ही यानी अपने जवानी के पीरियड से ही तरावी पढ़ाते आ रहे हैं। तरावी आप जानते हैं कि तरावी किस चीज़ को कहा जाता है। मैं बता दूं कि तरावी जो कुरान का 30 पारा होता है, उसे ये ज़ुबानी पढ़ते हैं और सारे मुसलमान इनके पीछे खड़े होकर नमाज अदा करते हैं। तो मैं आपके मुलाकात हाफिज शब्बीर साहब से करा रहा हूँ। इनके ज़ुबानी मैं आपको बहुत कुछ जानकारी दूंगा। ये सासाराम में आते हैं, रहने वाले ये दूसरे ज़िला के हैं और ये अरवल ज़िला के रहने वाले हैं, ग्राम हृदयचक के रहने वाले हैं। हाफिज शब्बीर अहमद नाम है इनका। आप इनकी उम्र देखिए, ये 15 वर्ष की उम्र से ही लगातार तरावी पढ़ाते आ रहे हैं और ये काफ़ी खुशनसीबी है इनके लिए भी और यहाँ के मुसलमानों के लिए भी खुशनसीबी है कि आप जैसे लोग अपनी पूरी जवानी गंवा दिए तरावी पढ़ाने के लिए। तो मैं उनसे रूबरू करा रहा हूँ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सासाराम में 1972 से तरावी पढ़ा रहे हैं, मुस्लिम मुसाफिरखाना में तरावी पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा शाह हारून बरतला की मस्जिद में भी ये पढ़ाते हैं और इनके ज़ुबानी आपको मैं सुना रहा हूँ, इनके ज़ुबानी आप सुने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका वेलकम है, खुश आमदीद है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका काफ़ी नाम है। हर रमज़ानुल मुबारक पे आप अरवल से चलकर यहाँ आते हैं,
तरावी पढ़ाते हैं, मुसाफिर खाना में पढ़ाते हैं, जी 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 बरतला की मस्जिद में पढ़ाते हैं, जी जी और एक जगह और आप पढ़ाते हैं, जी। यानी 3 खत्म आप कराते हैं। जहाँ तीसरा एक धनाड़ी रमजान में, कब जी, से जी। तरावी पढ़ा रहे हैं? मुसाफिर खाने से पहले जी। शाही मस्जिद और मोहल्ला नूरनगंज वगैरह में भी पढ़ाया। अभी 30-32 साल से लगातार मुसाफिर खाने की मस्जिद में 5 रोज़ा तरावी, 5 रमज़ान को तरावी हम ख़त्म करते हैं। उसके बाद 11 रमज़ान से मोहल्ला बरतला, जो शाह हारून मोहल्ला बरतला कहलाता है, वहाँ सन 1972 से लगातार पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। फिर तीसरा ख़त्म ये बाराडी के करीब एक धनाड़ी एक बस्ती है, वहाँ भी हम इसको तीसरा ख़त्म पढ़ाते हैं। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल करम है कि इस 74 साल की उम्र में अब तक किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। आगे अल्लाह जानता है क्या होगा। और ये माह रमज़ान मुतबरक महीना है, इसमें तमाम मुसलमान को इसमें रोज़ा रखना और इसकी अहमियत, इसकी फजीलत और अफादियत पर ध्यान देना है, और तमाम मुस्लिम भाइयों से इस माह मुबारक महीने का ख्याल रखना चाहिए। और ये भी हम लोग के ग्रंथ जो कुरान शरीफ है उसमें बाज़ाब्ता इसमें रमज़ान का तज़किरा है, और इसके लिए अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों पर इसकी हिदायत है कि इसको सही तरीक़े से अंजाम दिया जाए। एक चीज़ ये बताइए कि आप के बारे में जैसा बताया जा रहा है कि 15 वर्ष जब आपकी उम्र थी उसी वक्त से आप लगातार पढ़ा रहे हैं। जी जी जी। तो आप इसके पहले तो कुरान का पाठ पढ़े होंगे, किसी मौलाना किसी आलिम के जी 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 पढ़े जी। होंगे। किस मदरसे से फारिग हुए हैं? रहा है जो मस्जिद के जो इमाम साहब होते हैं वो उनका ये जिम्मेदारी थी उस ज़माने में कि कुछ बच्चों को हिफ्ज़ की, और उस ज़माने में बड़ी सख्ती के साथ पढ़ाई होती थी, और अल्लाह ताला ने उसी में हमको कामयाब किया। कैसा लगता है ये तरावी जो पढ़ाते हैं और मात्र 5-6 दिन के अंदर अंदर हम आप अंदर पूरा से कुरान का अंदर से रूहानी ताकत मिलती है। हम बहुत खुश रहते हैं कि अल्लाह ताला पढ़वा रहा है और हम पढ़ रहे हैं, और देखिए अब कब तक इसका सिलसिला चलता है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। देखिए ये हाफिज़ शब्बीर अहमद साहब हुए और इनके ज़ुबानी आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ कि किस तरह से ये बचपन से ही यानी जवानी पीरियड, जब 15 वर्ष की उम्र एकदम बिल्कुल जवानी का माहौल होता है, उस वक्त से ही ये अल्लाह के दीवाने हुए, इस्लाम के दीवाने हुए, कुरान के दीवाने हुए, और पूरे कुरान को अपने सीने से और अपने दिमाग से जो ज़ुबानी ये पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि 30 पारा का कुरान होता है, काफ़ी दबीज़ होता है, काफ़ी मोटा होता है, और उस पूरे कुरान को अपने दिल और दिमाग में रखते हुए ज़ुबानी ये कुरान पढ़ाना ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। कहीं ना कहीं ये बताया जाए कि ये खुदाई देन है। मुसलमान भी काफ़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं अगर कोई हाफिज़ हो जाते हैं। जनरली हाफिज़ को हाफिज़ साहब के नाम से लोग पुकारते हैं, चूँकि काफ़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये पढ़ाने का काम कर रहे हैं, 15 वर्ष की उम्र से पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है। तो एक चीज़ ये बताइए कि 15 साल से आप कुरान पढ़ा रहे हैं। जी जी। तो अभी आपकी उम्र 74 साल हो गई। जी जी जी। तो कितने साल से आप कुरान ज़ुबानी पढ़ा रहे हैं? ज़बानी तो रमज़ान के मौके पे तो ज़बानी पढ़ना ही है। अच्छा। और फिर ये है कि इस माह में हम कई बार पढ़ने का भी मामूल हमने रखा। एक रात में? जी। तो जी, सकीना तो कहते हैं जो एक रात में पूरे ये कुरान को पूरा ख़त्म कराया। जी जी। यानी पूरे कुरान को जी जी जी। करीब 45 साल हो गया वो 45 लगातार साल तक लगातार पढ़ा। जी जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये 2019 के बाद ये बंद सकीना किया। कहाँ पढ़ाते थे आप? शासराम में पढ़ा है, आरा ज़िला में, आरा टाउन में पढ़ा है, दूध कटोरा मोहल्ला में। अच्छा। और अब के ये देहात धनाड़ी में पढ़ा है। अच्छा। और करीब ज़्यादा शासराम के ही तो सासाराम मस्जिदों में आप पढ़ा है, शाही मस्जिद में पढ़ा है, अच्छा। शाहजहाँ में पढ़ा है, और मुसाफिर खाने में करीब
35-36 साल वहाँ पढ़ा है, और- लगातार पढ़ते रहे। और 2019 में पढ़ने के बाद फिर लॉकडाउन जो हुआ उसके बाद मामला कुछ अच्छा, और एक हो चीज़ गया। बताइए कि सासाराम में आप पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं, जी जी जी। तो सासाराम से इतनी उनसियत, इतनी मोहब्बत क्यों है? लोग मोहब्बत देते हैं, लोगों का जो है रुझान हमारे तरफ, लोगों का ख्याल हमारे तय बहुत ही अच्छा रहा है, इसलिए ये ऐसी मोहब्बत वाली जगह है सासाराम जिसमें हम मजबूर हैं और लोगों ने हमको मजबूर कर दिया है कि मेरे आप साथ रहें, तो हम भी उनके साथ हैं। मतलब यहाँ के लोगों की जी 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 जानिब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत जी हाँ, उनसे बड़ी मोहब्बत है जी हाँ। मोहब्बत मिलती है, जी जी इसलिए जी। आप कलेर से यहाँ जाते हैं। जी 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 हृदय चक, जी हाँ अरवल जिला में ही? जी हाँ जी हाँ, बगल में ये कलेर ब्लॉक है। अच्छा। जी कलेर से करीब ही में हृदय चक है। हृदय चक गाँव का नाम है। जी जी जी। देखिए, हाफिज़ शब्बीर साहब हुए और जैसा ये बता रहे हैं कि सासाराम के लोग काफ़ी मोहब्बत देते हैं, काफ़ी उनसियत देते हैं, काफ़ी प्रेम देते हैं। यही वजह है कि मैं सासाराम के सरज़मी को छोड़ता नहीं हूँ और लगातार पिछले कई वर्षों से पढ़ाता आ रहा हूँ और जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक मैं पढ़ाता रहूँगा। बिहार दर्शन से कि मुस्लिम मुसाफिर खाना के अंदर जो मस्जिद है, काफ़ी लोग आते हैं। चूँकि यहाँ 5-6 दिन के अंदर ही तरावी ख़त्म हो जाती है, हाफिज़ शब्बीर साहब के नेतृत्व में ही ख़त्म होता है, तो मैं मुस्लिम मुसाफिर खाना के माहौल को भी दिखाता हूँ, उसके दृश्य को भी दिखाता हूँ, उसकी सीन को भी दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ के नमाजी यहाँ आकर अपने नमाज अदा कर रहे हैं। चूँकि कम वक्त में तरावी ख़त्म होती है और तरावी अगर ख़त्म होती है तो लोगों की चाहत रहती है कि मैं उस जगह पे तरावी पढ़ूँ जहाँ पे कम वक्त में तरावी ख़त्म हो। रमजान के महीने में बड़े ही पावन पवित्र त्यौहार है, इसमें थोड़ा मौलाना साहब से हम चाहेंगे थोड़ा हमको भी आशीर्वाद दें, थोड़ा हमारा भी कल्याण हो, थोड़ा सा भगवान आपको भी तमाम जी थोड़ा सा जमाना से मैं आज करीब 52 साल और ऐसे तो ट्राई बढ़ाते हुए लगभग 1972 से ट्राई बढ़ा रहे हैं और जहाँ भी पढ़ने का मौका मिला और शास्त्रा में कई जगहों को ट्राई बढ़ाया और आज आपका बहुत शुभ काम है ये कि आप आए, हमारे दूसरे आप इंटरव्यू ले रहे हैं और भगवान से यही है कि जो है हम जैसे अच्छी तरीके से इस काम को हम अंजाम दें और आगे भी इस काम को हम अंजाम देते रहें। उम्र के एतबार से अल्लाह का फजल करम है कि हमारी उम्र जो है आयु जो है 74 वर्ष की हो गई है। इस उम्र में अब तक जो है भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से काम को अंजाम दे रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार दर्शन में आपका स्वागत है।